हेलो एवरीवन। हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन माउंटेन्स और मैपिंग के थ्रू हम इसे कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आज हम देखेंगे हिमालयाज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ पढ़ने से पहले हिल और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं पहले। तो हिल्स जो होती हैं हमारी फॉल्टिंग और इरोजन के थ्रू बनता है, और माउंटेन्स जो होता है हमारा फॉल्टिंग के थ्रू बनता है। और हिल्स का जो एल्टीट्यूड होता है वो लो होता है, माउंटेन्स का जो एल्टीट्यूड होता है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड की होती है माउंटेन्स। जब माउंटेन्स डिग्रेड हो जाता है तो वो हिल बनता है। माउंटेन जब इरोड होना स्टार्ट होता है, जब वो इरोड हो जाता है तो वो हिल बन जाता है। और हिल का जो टॉप होता है वो थोड़ा ऐसा राउंड शेप में हो जाता है, क्योंकि वो इरोजन होते होते उसका शेप जो है बन जाता है। और ये इसके बेसिक डिफरेंस हैं। टॉपिक देखते हैं हिमालयाज़। हिमालयाज़ देखने से पहले थोड़ा हम टोपोग्राफी देख लेते हैं। हमारा इंडिया का जो टोपोग्राफी है वो क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये हमको याद रखने होंगे। तो देखते हैं माउंटेनियस। तो माउंटेन्स जो है हमारा 10.7% है, हिली एरियाज 18.6% है, प्लेट्यूज हमारा 27.7% है, और सबसे ज़्यादा है हमारा प्लेन्स 43%। प्लेन्स में ये हमारा वेस्टर्न प्लेन आ जाएगा, ये नॉर्दर्न प्लेन आ जाएगा, देन ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन में हमारा ये आ जाएगा बिहार और ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आ जाएगा, और नॉर्दर्न प्लेन में हमारा ये यूपी वाला पार्ट आ जाएगा, और ये यूपी हरियाणा और वेस्टर्न प्लेन में हमारा ये राजस्थान वाला प्लेन आ जाएगा। तो ये हमारा प्लेन का एरिया है। और माउंटेनियस है हमारा ये हिमालयाज़ वाला रीजन हमारा माउंटेनियस हो जाएगा। ये वेस्टर्न हिमालयाज़ हो जाएगा हमारा, ईस्टर्न हिमालयाज़ इधर आ जाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस हमारी ये आ जाएंगी, जिनको हम पूर्वांचल हिल्स भी बोलते हैं। देन हमारा कोस्टल एरिया हमारा ये हो जाएगा वेस्ट कोस्ट, और ये हमारा ईस्ट कोस्ट। और डेक्कन ये तो सभी जानते हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारा प्लेट्यूज वाले रीजन में आ जाता है। और देन हमारा आइलैंड वाला पोर्शन ये हो जाएगा अंडमान, और इधर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। तो ये हमारा टोपोग्राफी हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ में भी क्या है, ये हिमालय रेंज जो है, ये जो हिमालयन रेंज है हमारी, इसमें डिवीजन हुआ है। तो इसका डिवीजन एक ट्रांस हिमालयाज़, देन हिमालयाज़, और हमारा है पूर्वांचल हिल्स। ट्रांस हिमालयाज़ जो है वो हिमालय से पहले के फॉर्मेशन बना हुआ है उनका। तो ये हमारा ट्रांस हिमालयाज़ में कौन सा आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज, ये हमारी हो जाएंगी ट्रांस हिमालयाज़। देन हमारी हो जाएगी हिमालयाज़ में हो जाएगा हमारा ग्रेट हिमालयाज़, देन लेसर हिमालयाज़, और फिर हो जाएगा हमारा ये सबसे नीचे शिवालिक रेंज हो जाएगा। तो हमारी हिमालयाज़ की डिवीजन। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पामीर नोट। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पामीर नोट जो है ये यहाँ पे है इसका लोकेशन। इसमें ज्योग्राफी में जो है लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसमें हमको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट आ जाता है। तो इसकी लोकेशन ध्यान से देखिएगा। तो पामीर नोट को हम रूप ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, और ये है हमारा जंक्शन पॉइंट है किसका, टियानशान, काराकोरम, कुनलून, हिंदू कुश और हिमालयाज़ का। यहाँ पे हमारे इतने सारे माउंटेन रेंजेस हैं, इनका जंक्शन है, तो इसलिए हम इसको रूप ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। हिंदू कुश हमारा ये वेस्ट की साइड से हो जाएगा, कुल्लून माउंटेन ये हमारा ईस्ट की साइड हो जाएगा, और टियानशान जो है हमारा ये इस साइड हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साइड, और ये हमारा नीचे काराकोरम और हिमालयाज़ आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टियानशान जो है किर्गिस्तान में सिचुएटेड है, इसका लोकेशन है हमारा किर्गिस्तान। और हिंदू कुश है हमारा ये इधर पाकिस्तान की साइड पड़ता है, और कुल्लून माउंटेन्स हमारा ये चाइना की साइड पड़ता है। तो ये हमारा लोकेशन हो गया है। ये पामीर नोट में ये ईस्ट टू वेस्ट भी आ सकता है कि इसमें कौन सा रेंज जो है ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ये हिमालयन रेंज का हमारा जो एक्सटेंड क्या है। ये हमारा यहाँ से तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा काराकोरम रेंज हो जाएगी। देन उसके बाद ये हमारी पूरी ये नीचे ये हिमालयन माउंटेन रेंज हो गई है ये पूरी। तो इसका स्टार्टिंग क्या होता है, यहाँ पे पामीर नोट से स्टार्ट होता है ये, और ईस्ट में ये यहाँ पे जाता है कहाँ पे, नमचा बरवा जो कि है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका एक्सटेंड हो गया है। ये बीच में ये काफ़ी छोटी छोटी रेंजेस आती हैं। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा, हम देखते हैं हिमालयाज़ फॉर्म कैसे हुए थे, फॉर्मेशन देखते हैं इसका।
तो फॉर्मेशन ये हुआ था इसका हिमालयास का, तो फॉर्मेशन हुआ था हिमालयास का क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में, जब इंडियन प्लेट जो थी, ये इंडियन प्लेट जो थी गोंडवाना लेन से ब्रेक होके ये नॉर्थ की तरफ हमारा ड्रिफ्ट हुआ था। ये जो है क्या कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो माउंटेन टॉपिक में हम कवर करेंगे। फिलहाल इसको आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना होगा कि हिमालयास कैसे फॉर्म हुआ था। तो ये हमारा हुआ था क्रिटेशियस पीरियड में, और इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से ब्रेक होके नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुई और यूरेशियन प्लेट से जाके क्या ये टकरा गई, और ड्यू टू दिस क्या हुआ, एक कंप्रेशन फोर्स जो था प्लेट के बीच में फॉर्म हुआ, और जिसकी वजह से हमारा हिमालयास फॉर्म हो गया था। तो ये था हमारा इसका फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम उसका, हाँ नेक्स्ट क्या है, जब क्या हुआ था इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जब कॉलिजन हुआ था, तो कॉलिजन की वजह से जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारा पोटवार प्लेट्यू फॉर्म हुआ था, और इधर ईस्ट की साइड हमारा क्या फॉर्म हुआ था, ये पूर्वांचल हिल्स फॉर्म हो गई थी। तो ये हमारा कॉलिजन की वजह से बना था। कॉलिजन की वजह से क्या हुआ था, हमारा ये जो इंडियन प्लेट थी हल्की सी क्या हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गई थी, जिसकी वजह से ये पोटवार प्लेट्यू बना था और ये पूर्वांचल हिल्स बनी थी। तो पोटवार प्लेट्यू का हम वैसे तो हम प्लेट्यूज के नाम पे अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो देख, हाँ तो डेक्कन प्लेट्यू जो है हम सबको पता है वो साउथ की तरफ है डेक्कन प्लेट्यू, बट ये एक छोटा सा प्लेट्यू पोटवार प्लेट्यू जो है ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साइड बना हुआ है, और इसका लोकेशन कहाँ है, इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में बना है ये पोटवार प्लेट्यू। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पोटवार प्लेट्यू देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये पूरा हिमालयन रेंज का क्या है, डिवीजन है, और ये सारी उसकी रेंजेस हैं और माउंटेन्स हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालयाज में क्या आता है, काराकोरम रेंज आती है, देन लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद जास्कर रेंज आती है, जास्कर रेंज आती है। एक यहाँ पे लद्दाख के ईस्ट में क्या पड़ता है, कैलाश रेंज भी पड़ती है, कैलाश रेंज जो कि हमारा इंडिया में नहीं है, ये है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू पे, ये है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू पे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखते हैं काराकोरम रेंज में क्या है, हमारा K2 पड़ता है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारा किसका, वर्ल्ड का। फर्स्ट हाईएस्ट सबको पता है एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। K2 हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, बट अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है हमारा कंचनजंगा, जो कि हमारा सिक्किम में लोकेट है। तो काराकोरम रेंज में K2 पड़ता है, देन हमारा जास्कर रेंज है, देन हमारा क्या है, हाँ तो काराकोरम रेंज में हमारा K2 पड़ता है, देन हमारा लद्दाख रेंज है, और फिर है हमारा जास्कर रेंज। और एक चीज़ और है यहाँ पे, लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या है, हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर फ्लो करती है, जो कि हमारी इसका ओरिजिन कहाँ से, हमारा कैलाश माउंटेन से है, मानसरोवर लेक इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ये नागा पर्वत की तरफ जाती है हमारी इंडस रिवर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्या है, जास्कर रेंज के नीचे क्या आ जाएगा, हमारा ग्रेट हिमालयाज आ जाता है। ग्रेट हिमालयाज के नीचे आएगा हमारा क्या, लेसर हिमालयाज, और देन आता है हमारा शिवालिक। तो हाँ इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो हिमालयाज जो हैं हमारे बहुत ही यंगेस्ट फॉर्मेशन है, और ये अनस्टेबल है, लैंड मास है, और यंगेस्ट है इसी वजह से ये अनस्टेबल भी है, क्योंकि जितना यंग होगा उतना ही उसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, उसमें फॉर्मेशंस होंगी, तो वो अनस्टेबल रहता है, वॉल्केनिक भी होगा, तो इसलिए ये हमारा अनस्टेबल है। बट जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा बहुत ही ओल्ड फॉर्मेशन है, तो वो हमारा स्टेबल लैंड मास हो गया है। और जैसे कि अरावलीज़ है, हमारी अरावलीज़ हिल्स जो हैं वो हमारी बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है, और क्या कहते हैं इसीलिए वो बहुत ही स्टेबल हैं, वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी हैं, डिग्रेड होके वो प्लेन में कन्वर्ट हो चुकी हैं कई जगह। तो ये हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब इसका क्या हुआ, नागा पर्वत, ये हमारा जो है हिमालयास का ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारा नागा पर्वत, जो कि हमारा कहाँ है, कश्मीर में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ता है। और यहाँ पे नागा पर्वत में क्या है, इंडस रिवर ने एक जॉर्ज जो है वो कट किया है, डीप जॉर्ज है, जो जिसका नाम है क्या, बुंजी जॉर्ज है, जो कि डीपेस्ट जॉर्ज है किसका, इंडिया का। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है जो आपको याद करनी होगी। और एक चीज़ और है इसमें कि जब हमारा इसका
क्या हुआ था, कॉलिजन हुआ था ये हमारी इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का। तो क्या हुआ था, यहाँ 2 सिंटेक्शियल बैंड बने थे हिमालयाज़ में। एक था नागा पर्वत और दूसरा था हमारा नमचा बरवा। तो नमचा बरवा हमारा नॉर्थ ईस्ट में बना था और नागा पर्वत हमारा नॉर्थ वेस्ट में बना था। तो ये सिंटेक्सियल बैंड की वजह से क्या हुआ था, यहाँ सिंटेक्सियल बैंड होता है, यहाँ से क्या होता है, हिमालयाज़ ने हमारा साउथ टर्न लिया है। नमचा बरवा से भी ये साउथ टर्न लिया है और नागा पर्वत से भी साउथ टर्न लेके ये हिमालयाज़ गया हुआ है। तो ये था हमारा, ये फैक्ट्स थे कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, इसमें रेंजेस देख लेते हैं। रेंजेस के बाद हम क्या कहते हैं, इसमें माउंटेन्स हैं ये छोटे छोटे, इनकी क्या है ना, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट लोकेशंस आपको देखनी होगी कि कौन सा सबसे वेस्टर्न है, कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा ईस्टर्न है। तो आज हमारा ये पार्ट 1 था और नेक्स्ट पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।